Bismillahirrahmanirrahim. How to use has been, have been and had been in a sentence. पहले आपको मैं बताती हूँ कि have been and has been कब इस्तेमाल होता है. देखिए, have been उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे I, we, you और they. और has been उस वक्त होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, he, she, it and singular noun. अब ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, ठीक है. तो उसमें हम हैव बीन और सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और हैज़ बीन लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है. तो पहला सेंटेंस है शी हैज़ बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours. अच्छा, फॉर 2 hours हमने कहा जब हम ड्यूरेशन बताते हैं कि कितने टाइम से कितने आवर्स, कितने मंथ, कितने वीक, ठीक, कितने ईयर गुजर रहे हैं, तो फिर हम जब उसके लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट जब हम बताते हैं तो फिर इसलिए सिंस इस्तेमाल करते हैं. शी हैज़ बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours और सिंस 8 o'clock. 8 o'clock इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट. आई हैव बीन वर्किंग हियर एज अ टीचर फॉर 7 years. या फिर हम फॉर 7 years कह लें या कह दें सिंस 2017. तो ये वो हैज़ बीन और हैव बीन है जब हमारा पास्ट और हमारा पास्ट में जो काम स्टार्ट हो और प्रेजेंट में जुड़ा हुआ हो और हम वो अभी तक कंटिन्यू स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग हो रही है, तो फिर हम उसमें हम हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है. उसके बाद हम हैव बीन और हैज़ बीन को विजिट्स में भी इस्तेमाल करते हैं. विजिट्स में कैसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई जगह, कोई पर्टिकुलर सिटी है, कोई रीजन हो, कोई कंट्री है, तो हम पूछते हैं कि तुम वहाँ कभी गई थी. अच्छा, जो भी हम जब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं तो बताने वाला मौजूद होता है, यानी कि बताने वाला उस जगह मौजूद नहीं होता, वो वहाँ से हो के आ चुका होता है, वो उस वक्त वहाँ नहीं होता जिस जगह के जिक्र करते हैं. हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गई थी? तो फिर वो कह सकता है कि आई हैव बीन देयर 2 times, मैं वहाँ 2 दफ़ा गई थी, या आई हैव बीन देयर मैं गई थी, ठीक है, या आई हैव बीन देयर 3 times. तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि आई हैव बीन देयर लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ठीक है. हम कितनी दफ़ा गए ये बताएंगे. या नहीं गए थे तो कहेंगे आई हैव नेवर बीन देयर, ठीक है. हैव और बीन के दरमियान में नेवर लगा के हम मना कर देंगे, वहाँ हम कभी नहीं गए. या ये भी कह सकते हैं किसी सिटी के या किसी प्रोविंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैव यू, आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर गई थी. आई हैव बीन टू द माउंटेन टॉप. या किसी रीजन के बारे में बताए जाएंगे कि आप वहाँ आपका विजिट हुआ था, तो आई हैव बीन टू द माउंटेन टॉप, या दे हैव बीन टू द मून, के वहाँ उनका मून में विजिट हुआ था, ठीक है. तो ये विजिट्स के इस्तेमाल होते हैं. विजिट भी 3 तरह के होते हैं. जैसे हमने पास्ट सिंपल के लिए ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था, तो हमने उसका ट्रैवलिंग को हाईलाइट किया कि वो वहाँ गया था. तो हमारे यहाँ पे जो है हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल नहीं हुआ कि उसकी ट्रैवलिंग को हाईलाइट कर रहे थे कि वो वहाँ गया था और फिर क्या हुआ. तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं. फिर ही हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका है, यानी कि अब यहाँ नहीं है. अब वो, जैसे मैं पूछूँ वेयर इज़ ही हैज़ गॉन देयर में आप कहीं भी ही इज़ गॉन टू लाहौर, टू अमेरिका, टू मार्केट, कहीं भी वो चला गया है, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं, तो हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे. और तीसरा होता है हैज़ बीन का मतलब क्या है कि वो गया और जाके वापस आ गया, तो ही हैज़ बीन देयर, वो वहाँ जा चुका है, ठीक है. जहाँ का हम जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ जा चुका है. तो हैज़ बीन और हैव बीन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि कहीं की विज़िट होती और जब जाके वापस आ जाते तो हम बताते हैं वहाँ गए थे और कितनी दफ़ा गए थे, ये नहीं बताते थे कब गए थे. तीसरा है पैसिव वॉइस. जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है तब हम जैसे कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि ये काम कर दिया गया, तो उस वक्त हम हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, जैसे द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस, और इसमें हम वर्ब की आईएनजी नहीं लगाते बल्कि वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म. द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस, रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है. द कॉपीज हैव बीन चेक, कॉपी चेक कर दी, कॉपियाँ चेक कर दी. देखो हैज़ बीन है, रिजल्ट सिंगुलर है.
हैव बीन कॉपी सिंगुलर है तो इसलिए हैव बीन. द मेन गेट हैज़ बीन ओपन. जो है मेन दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया. द डिनर हैज़ बीन सर्व. खाना पेश कर दिया गया. तो जो काम कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में अनाउंसमेंट होता है तो उसके लिए हम हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं. अब हमारा ही हैड बीन. बोथ स्टार्टेड एंड इन द पास्ट. पास्ट में कोई काम शुरू होता है पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है तो हम हैड बीन इस्तेमाल करते हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल का. जैसे आई हैड बीन फीलिंग सैड. मैं बहुत अफसरदा महसूस कर रही थी. कब? बिफोर माई पेरेंट्स गिव मी अ पपी. जब मुझे पपी नहीं मिला था उससे पहले मैं बहुत उदास हो रहती थी. तो वो इसमें क्या है? माई पेरेंट्स गिव मी अ पपी ये पास्ट सिंपल है और आई हैड बीन फीलिंग सैड ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. इसी तरह आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर. मैं एज अ टीचर काम कर रही थी फॉर मेनी ईयर्स बहुत सालों से. कब? व्हेन आई क्विट माई जॉब. जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मैं वहाँ बहुत दिनों से काम कर रही थी. फिर शी हैड बीन फीलिंग फीवर. वो बुखार महसूस कर रही थी. बिफोर शी टुक मेडिसिन. मेडिसिन लेने से पहले वो बुखार महसूस कर रही थी. अब बुखार उसका ख़त्म हो गया तो वो ये पास्ट में ये बात हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई. तो हैव बीन हैज़ बीन और हैड बीन का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा. अब तक के लिए इतना. वीडियो समझ में आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.